अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, तो इसका क्वेश्चन नंबर आज 16 करने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आज 16 देखेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स में देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। इसका आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में लिखा जाता है एसेट्स में। सेल्स इंक्लूडिंग 22,000 गुड्स ऑन सेल रिटर्न, कहता है हमें सेल्स में इंक्लूड हैं गुड्स हमारी जो कि 22,000 की थी, ये हमें रिटर्न आई है लेकिन रिटर्न हमने माइनस नहीं की, ठीक है जी। और उसकी कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि ये 22,000 की अगर हमने सेल में से माइनस नहीं की तो इसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने क्या करना है, इस 22,000 को सेल प्राइस पर सेल में से माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक में यानी कि 10,000 जो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिखा जाता है, तो कॉस्ट में 10,000 रुपया हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। मेक द प्रोविजन 5% डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आफ्टर राइटिंग ऑफ 4,250 एज बैड डेट्स। ये आपके पास एडिशनल बैड डेट्स हैं और ये आपके पास न्यू प्रोविजन है। पूरा पाने वाला जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। प्रोवाइड 35,000 फॉर फर्दर टैक्सेशन, ये इस साल की हमने प्रोविजन रखनी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। वाइल द टैक्स लायबिलिटी फॉर द लास्ट ईयर वाज 53,000, कहता है पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी 53,000 थी। अगर स्टूडेंट्स आप देखें ऊपर ट्रायल में तो यहाँ पे ये उसने बताया है कि आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है लास्ट ईयर वो आपने 45,000 रखी थी। इसका मतलब है इस टैक्स लायबिलिटी जो थी वो आपकी 53,000 थी, ठीक है, जबकि आपने टैक्स प्रोविजन रखी थी 45। तो इसका मतलब 8,000 प्रोविजन कम रखी थी। तो हम इस साल प्रोविजन लास्ट ईयर के नाम से 8,000 की और रख देंगे। और दूसरा ये देखिएगा, इनकम टैक्स पे कितना किया हमने 40,000 का, जबकि टैक्स लायबिलिटी कितनी थी 53 की। तो 13,000 अभी टैक्स हमने पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी में भी आ जाएगा। 13,000 अभी पे करना है, ये लायबिलिटी में आ जाएगा। और 8,000 टैक्स कम रखा वो हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,000 से और शामिल कर लेंगे। सॉरी। अच्छा, ये फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड 9% ऑन शेयर कैपिटल है। उसके बाद मैनेजर कमीशन इज एंटाइटल्ड द कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जी स्टूडेंट्स, बिफोर का अगर वर्ड आता है तो आपको बताया था 15/100 लेना है। अगर आफ्टर का आता तो मैं 15/150 यहाँ पे चार्ज करता। मिनिमम कमीशन हमने कितनी देनी है 12,000, इससे कम नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा आएगी तो वो वाली देंगे हम अमाउंट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है क्या क्या पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। जी ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास गिवन है जी 2 लाख से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है परचेजेस का। परचेजेस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2,40,800 से। और रिटर्न्स भी गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस रिटर्न्स हैं हमारे पास 1,800 से। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है जी 1,800 माइनस करेंगे 2,39,000 आ जाएगा जी। उसके बाद वेजेस है जी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कोई गिवन नहीं है तो हम ऐसे ही वेजेस लिख देते हैं। ये 49,300। फ्यूल एंड पावर है, ये भी फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में आता है 2,9400 से आ गया। उसके बाद सैलरीज है, इंश्योरेंस है, ऑडिट भी है। ये सारे आपके बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट्स हैं। इस साइड पे हम लिखेंगे सेल्स हमारे पास है जी 7,90,000 से। इसमें से हम लेस कर देंगे रिटर्न्स ये जो एडजस्टमेंट में गिवन थी सेल में से, जब ये लेस होंगी तो सेल प्राइस पर ही लेस करेंगे हम। सेल में से इसको सेल प्राइस में लेस करेंगे। जब इसको माइनस करते हैं तो 7,68,000। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि इसको क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करना है, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे
तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे, क्योंकि स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे आप लिख देंगे जी ऐड सेल रिटर्न्स, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 10,000, तो इनको अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 65,000। ले जी, इनको हम ऐड कर लेते हैं और इसमें से ये वाली साइड हम माइनस कर देते हैं। 7,68,000 एंड 65,000, ये आ गया जी हमारे पास 8,33,000, 33,000। इधर हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके साथ आप लिखते हैं कैरी डाउन, और जब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसके साथ हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन। जी, इसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट अमाउंट 2,39,000, 49,300 और 29,400, ये आ रहा है जी हमारे पास 3,15,000 और 300, 3,15,300। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो मेरी एक रूटीन है कि मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट्स है वो बैड डेट्स की है। तो बैड डेट्स की हम यहाँ पे एडजस्टमेंट पूरा फार्मूला मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखे जाते हैं जी बैड डेट्स, फिर उसके बाद इसमें ऐड किए जाते हैं एडिशनल, और ऐड की जाती है न्यू प्रोविजन, और लेस की जाती है ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स ये ट्रायल में गिवन होते हैं, इस क्वेश्चन में ट्रायल में हमारे पास गिवन नहीं है, इनको स्किप करते हैं। और एडिशनल गिवन है 4250, इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद न्यू प्रोविजन 5% गिवन है, ये भी लिख लेंगे। और देखें जी हमारे पास ओल्ड प्रोविजन गिवन है जी, ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे हमारे पास 4300 से गिवन है। क्रेडिट साइड पे आपके पास ये गिवन होती है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे, मैं इसकी छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि आपके पास डेटर्स कितने के हैं जी। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास मौजूद हैं 1,41,000 और 250 के। इसमें से आपने लेस कर देने हैं, ठीक है जी। इसमें से न्यू प्रोविजन 4250 माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी, एडिशनल जो होते हैं इसको माइनस किया जाता है, जो कि राइट ऑफ का वर्ड उसके साथ लिखा हुआ है। इसको आपने राइट ऑफ का मतलब यही है, इसको माइनस कर देना है। ये आपने यहाँ पे लिख लिए सन्ड्री डेटर, इसमें से माइनस कर दिया एडिशनल। और जो सेल्स रिटर्न आई थी हमें, चूँकि वो भी हमारे डेटर्स में कमी का बाइस बनती है, इसलिए उसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1,41,250 में से इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास आता है जी, अगर इसको मैं माइनस करूँ तो ये आ रहा है 0,0,0, और ये आ गया जी 11 में से 6 माइनस करें तो 5 आ गया हमारे पास। ये आ गया जी हमारे पास 1,15,000, ठीक है जी। इस पर हमने 5% ले लेना है। ये जो हमारा आएगा 5%, वो हमारी न्यू प्रोविजन हो जाएगी जी। इसका 5% लेते हैं तो ये आ रहा है 5,750, ये आपके पास 5,750, ये न्यू प्रोविजन आ जाएगी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये वाली अमाउंट आपने इसमें से माइनस कर देनी है, ठीक है जी। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 5,750 और ये 4,250 जी। ये हमारे पास रिमेनिंग आ गया 5,700 सॉरी। अच्छा, ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये यहाँ पे नहीं आनी, ठीक है जी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, प्रपोज डिविडेंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, मैनेजर कमीशन का पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन उसको सबसे लास्ट पे हम करेंगे। तो फर्स्ट भी हम ऐसे करते हैं, बाकी पॉइंट्स को अब लिख लेते हैं हम। सबसे पहले है जी हमारे पास सैलरीज जी, सैलरीज है हमारे पास 82,000 से। उसके बाद है जी हमारे पास इंश्योरेंस है जी हमारे पास 12,000 से। उसके बाद ये आ गई ऑडिट फ़ी, ये हमारे पास है जी 16,000 से। उसके बाद है जी रिपेयर्स हैं जी हमारे पास स्टूडेंट्स 7,000 से। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ गया हमारे पास, मैनेजर कमीशन का पॉइंट है लेकिन उसको बाद में करेंगे। उसके बाद रेंट्स है, सॉरी रेंट्स एंड रेट्स,
रेंट्स एंड रेट्स ये हमारे पास है जी 26,000 से रेंट एंड रेट्स। इसके बाद है जी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जी डेप्रीसिएशन हमारे पास नेक्स्ट है जी 8500 से 85,000 सॉरी। उसके बाद है जी हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, मोटर व्हीकल एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंस ये भी एसेट है जी। तकरीबन हमने सारे पॉइंट्स यहाँ से लिख लें। क्रेडिट साइड पे अगर देखें तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड मिसलिनियस रिसीट्स जी ये हमारा एसेट होता है। मिसलिनियस रिसीट्स का मतलब क्या होता है, हमारी इनकम्स। तो मिसलिनियस रिसीट्स को हम इनकम साइड पे लिख देते हैं। ये है जी हमारे पास 25,000। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके टोटल की तरफ। दो 3,15,000 300 में 25,000 ऐड करते हैं तो ये आता है 3,40,000 300 3,40,000 340 300। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये सारी अमाउंट्स जो हैं इसमें से आपने माइनस करनी है। तो हम देखते हैं बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा और फिर इधर हम लिखेंगे मैनेजर कमीशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इन सारी अमाउंट्स में से इसको माइनस करते हैं। 3,40,300 में से 5,700 82,000 12,000 16,000 7,000 और 26,000 और 8,500 इन सारी अमाउंट्स को माइनस कर देते हैं जी। तो ये हमारे पास आ रहा है 10,66,00। इस पर मैनेजर को हमने कमीशन देनी है जी 15,000। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ गया जी हमारे पास 15,990 रुपये। अब हमने मैनेजर को कमीशन मिनिमम 12,000 देनी है। मिनिमम उसको कितनी देनी है, हमने 12,000 देनी है। अगर आप ट्रायल में देखें तो आपके पास 12,000 से कमीशन गिवन भी है, इसका मतलब हमने इसको 12,000 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन जो बाकी रह गई है, यानी कि 3,990 रुपये और टोटल में आ जाएगी 15,990 रुपये। अब आपने क्या करना है, मैनेजर कमीशन आ गई। अब आपने इस अमाउंट में से इस मैनेजर कमीशन को सिर्फ माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। आपने 1,66,100 में से 15,990 को माइनस कर देते तो रिमेनिंग आता है जी 9,0610। ये आपका इसका नेट प्रॉफिट का आंसर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ जी। अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ अब हम चलते हैं। ठीक है जी। चलें, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे स्टूडेंट्स आपको पता है सबसे पहले हम इधर लास्ट ईयर प्रॉफिट लिख देते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से गिवन है 87,100 और फिर हम लिख लेते हैं करंट ईयर प्रॉफिट जो कि अभी आया है 9,0610। ठीक है जी। इस साइड पे एडजस्टमेंट्स में देखें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये इस ईयर की हमें रिक्वायर्ड थी 35,000 जो हमने लिख ली। इसके साथ लिख देंगे प्रोविजन फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की हमने जो हमें टैक्स लायबिलिटी थी, टैक्स हमने पे करना था वो 53,000 था, जबकि हमने लायबिलिटी रखी थी 45,000 की। इसका मतलब है 8,000 हमने प्रोविजन कम रखी थी। सॉरी, ये मैं लायबिलिटी कह रहा हूँ, प्रोविजन हमने 45,000 रखी थी, 8,000 कम रखी थी, उसको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड। ये है जी 5% जी 9% सॉरी 9%। तो आप अपना कैपिटल देखें 8 लाख का, 8 लाख का 9% लेते हैं तो ये आ जाएगा 72,000। अब आपने इसको टोटल कर लेना जी। इस साइड का टोटल करते हैं जी 87,100 90,610 तो ये आ रहा है 1,77,710 1,77,710। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 35,000 8,000 और 72,000। ये आ गया जी 62710। ये हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया।
इसके नीचे ही मैं इधर इसकी बैलेंस शीट बना देता हूँ। बैलेंस शीट कोशिश ये करें कि सेपरेट ही पेज पे बनाएं, लेकिन अगर थोड़ा सा गैप दे देंगे तब भी ठीक है। लैंड स्केल शीट्स पे तो ये सेपरेट ही बनेंगी जी। स्टूडेंट सबसे पहले हम इधर क्या लिखते हैं, लायबिलिटी साइड पे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, लिख लें, नहीं गिवन तो इसके नीचे डबल लाइन लगा दें। इसके बाद आप लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। पेड अप कैपिटल आपसे 8 लाख गिवन है। इसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है स्टूडेंट्स रिजर्व्स की। रिजर्व्स के में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं एक अपनी मेरी रूटीन है कि मैं वो चीज़ें जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं पहले लिख लेता हूँ ताकि वो हमारे से मिस ना हो जाए। अच्छा, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लिया। इसके बाद आप चलेंगे, आपके पास अगर आप देखें क्रेडिट साइड पे तो आपके पास जनरल रिजर्व गिवन है जी। जनरल रिजर्व ये है जी आपके पास 1 लाख से जी। इसके बाद हमारे पास इसी के नीचे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है जी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये जी हमारे पास गिवन है 45,000 से, ठीक हो गया जी। इसके बाद आप चले जाएं करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज़ में आप देखें क्रेडिट साइड पे अगर देखें तो आपके पास क्रेडिटर्स हैं जी। क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है 1,05,000 से, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारे पास हैं जी 26,800 से। और इसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड गिवन है जी। अनक्लेम्ड डिविडेंड है जी हमारे पास 10,000 से। उसके बाद मैनेजर कमीशन जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग थी, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग जो अभी पे करनी थी वो 3,990 रुपये थी, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस साल की 35,000 और प्रपोज्ड डिविडेंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम प्रपोज्ड डिविडेंड आया जी हमारा 72,000 से। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि 40,000 रुपये इनकम टैक्स आपने पे कर दिया, लेकिन आपकी लायबिलिटी कितनी थी 53,000 की। तो इसका मतलब है कि आपने जो टैक्स पेएबल है आपका टैक्स आउटस्टैंडिंग वो आपका कितना है जो अभी आपने पे करना है वो बनता है हमारा 13,000 से। यानी कि इसको आप अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 53,000 में से आपने 40,000 पे कर दिया हुआ है, तो रिमेनिंग आपने कितना भी पे करना है 13,000, ठीक है जी। ये हमारी लायबिलिटी साइड आ गई। अब हम चलते हैं अपनी एसेट साइड की तरफ। एसेट्स में जी सबसे पहले हम लिखते हैं अपने फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट साइड पे डेबिट साइड पे आप देखें आपके पास कौन कौन से गिवन है जी। लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारे पास गिवन है जी 5 लाख। उसके बाद मशीनरी है जी। मशीनरी है जी हमारे पास 2,28,500 से, ठीक हो गया जी। इसके बाद मोटर व्हीकल है जी हमारे पास 2,20,000 से। इसके बाद है जी फर्नीचर है आ गया जी, ये आ गया 1,05,000 से। इसके बाद हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वगैरह गिवन नहीं है, तो हम चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं सन्ड्री डेटर में से हमने माइनस करनी है जो हमारे पॉइंट थे। सबसे पहले लेस करेंगे न्यू प्रोविजन, उसके बाद लेस कर देते हैं हम अपनी राइट ऑफ यानी कि एडिशनल बैड डेट्स, ठीक है जी। और लेस कर देते हैं जो सेल रिटर्न्स हमने माइनस नहीं की थी वो सारी अमाउंट्स हम माइनस कर देते हैं। 1,41,250 की थी। न्यू प्रोविजन हमारी आई थी 5,750। एडिशनल बैड डेट्स हमारे पास गिवन थे 4,250 के जो एडजस्टमेंट में गिवन थे, और रिटर्न्स हमारे पास आई थी 22,000 की जी। इन तीनों को हम माइनस कर देते हैं।
109250। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है जी, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक वो वाला यहाँ पे लिखना है कि जिसमें आपने वो ऐड कर चुके हैं। ये देखें, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया था 65,000, 55,000 प्लस 10,000 से रिटर्न ऐड करके 65,000 आया था, वो ही आपने यहाँ पे मेंशन करना है 65,000 का। उसके बाद आपके पास ये प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड पे आएंगे, ये आपका डेबिट साइड पे गिवन है, ये है जी 8,000 से। उसके बाद आपके पास है जी कैश और बैंक, यानी कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपके पास गिवन है जी 13,750 से, और बैंक में आपके पास मौजूद है जी 24,000 से। ठीक हो गया जी। ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं स्टूडेंट्स। इसको आपने टोटल आप खुद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसका टोटल टैली हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी अपलोड कर दूं। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। इंशाल्लाह तैयारी करें अच्छे से, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।